ठीक, सबसे पहले अगर इस टर्म का बात करें, जेनेटिक्स के टर्म का बात करें, तो टर्म कौन दिया था जेनेटिक्स, कोई बताइए। नाम भी लिख दिए, बी लिख दिए। द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय, हाँ जेनेटिक्स में बी से नाम तो बैटसन का ही है, ठीक है। तो बैटसन क्या दिए थे, द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय द बैटसन, ठीक है। चलिए, जो BET या BATSON, बैटसन, ठीक है। और दूसरा जो नाम इसके बाद आपको याद रखना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, पूरा नाम बोलिएगा, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रीगर जोहान मेंडल, ठीक है। अब आ जाइए कि जेनेटिक्स है क्या, ठीक। जेनेटिक्स है क्या, आप एक लेमैन को कैसे समझा सकते हैं कि ये जेनेटिक्स है, यही जेनेटिक्स है। अगर किसी लेमैन को समझाना हो कि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं, आप रोड पे किसी को पकड़ लिया और उसको बताए भैया देखो यही जेनेटिक्स है और यही हम लोग पढ़ते हैं और यही जेनेटिक्स सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम कितने लंबे हैं, कितना छोटे हैं, हाइट क्या है, कलर क्या है, कैरेक्टर कैसा है, गुण कौन सा है, अवगुण कौन सा है, ठीक है, कोई काला है, गोरा है, लंगड़ा है, क्या है, वो सारा कौन बताता है, जेनेटिक्स। तो कैसे समझाइएगा किसी को कि व्हाट इज जेनेटिक्स। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, 10th क्लास से, स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये 3 टर्म हम लोग बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके घर कोई आया, आपको देख के बोल रहा है कि आपका हाइट आपके फादर के जैसा है, नोज मदर के जैसा है, कलर भाई के जैसा है या कलर ग्रैंडफादर के जैसा है, तो इसका मतलब वो क्या बता रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आप जेनेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बायो के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट कीजिएगा, क्या है ये, कि अगर आपको से बोला जाए कि कलर जो है मदर के जैसा है या हाइट फादर के जैसा है, तो इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टर जो है फादर से या मदर से ट्रांसमिट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, कहाँ, नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यही है ये, ठीक है। बोल तो रहा है वो, जेनेटिक्स ही ना बोल रहा है, तब उसे समझा सकते हो कि भैया यही हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ द कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में यही है, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक या मेंडेलियंस जो है ये क्या डिस्कस करता है कि हाउ द कैरेक्टर इज ट्रांसमिटेड, हाउ द कैरेक्टर इज इनहेरिटेड, कैरेक्टर का ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यही ना पढ़ रहे थे, या स्टार्ट हो गया होगा जेनेटिक्स तो यही पढ़े होंगे अभी तक। क्या मेंडेलियन में क्या पढ़ते हैं, 10th क्लास में मेंडेलियन में पढ़े होंगे, बोलिए। कोई नहीं है, आवाज जा रही है, आवाज जा रहा है तो समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। क्या बताए कि अगर फादर के जैसा हाइट है, मदर के जैसा नोज है या मदर के जैसा कलर है, तो इसका मतलब क्या है कि फादर या मदर का कुछ कैरेक्टर क्या हुआ है, ट्रांसफर होके चाइल्ड में आया है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
Inheritance. The process of transfer of character from one generation to the next generation is known as inheritance. तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये जो है जेनेटिक्स को आप 3 भाग में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन जो है आपका, फर्स्ट पार्ट जो है जेनेटिक्स का, डेट इज नोन एज ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। और ट्रांसमिशन जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ द कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम फादर टू मदर, अब फादर टू या मदर टू डॉटर या मदर टू जो भी हो, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये कहिए कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो पूरे चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हाउ द कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड, क्या क्या प्रोसेस है, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इसका क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि हाउ जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, या कहिए डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, रिलेटिव डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उसका हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव पोजीशन, तो उसको हम लोग बोल देंगे जेनेटिक मैप, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें मेन फोकस जो होता है वो किस पे होता है, ये क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये क्या है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स बताता है। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। और ये जो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स है ये फोकस होता है किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल पे, ठीक है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए, दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोगों को कि जीन क्या है, ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ठीक, मॉलिक्यूलर बेसिस पे, ठीक, मॉलिक्यूलर बेसिस पे आपका डीएनए, आरएनए, हाउ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, हाउ आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, हाउ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, हाउ जीन इज रेगुलेटेड। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या पढ़ना है, हाउ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, ठीक है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, कैसे ये प्रूव किया गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक। दूसरा पढ़ना है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का स्ट्रक्चर उसके पहले हम लोगों को पढ़ लेना है, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, ठीक। उसी में हम लोग पढ़ेंगे रूल, अलग अलग रूल है, चारगाफ रूल है, डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। और इस पूरे प्रोसेस को एक लाइन में अगर बोलें तो इसको क्या बोलते हैं, डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इस पूरे प्रोसेस को एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्रिक साहब क्या बोले थे, ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, सेंट्रल डॉगमा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपको पढ़ना है जीन रेगुलेशन, कि कैसे जीन रेगुलेट करता है बॉडी के एक्टिविटी को, कैसे एंजाइम को, किसी एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, कैसे कोई एंजाइम क्या होगा, स्विच ऑन होगा, एंजाइम का सिंथेसिस स्टार्ट होगा या एंजाइम के सिंथेसिस स्टॉप होगा। फिर हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है इसका यूज करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या करता है कि किसी भी पेरेंटल डिस्प्यूट को या कोई मर्डर केस या रेप केस को सॉल्व करने में मदद करता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग समझेंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पहले हम लोग पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन के पहले पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा के पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मीन्स इस चैप्टर में जो फोकस होगा वो हमारा कहाँ होगा, मॉलिक्यूल्स पे होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और तीसरा जो आपको पढ़ना था
अब नहीं है सिलेबस में इस साल, वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यही पढ़ते हैं ना इवोल्यूशन में, कैसे किसी भी पॉपुलेशन में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो 3 तरह का जेनेटिक्स है, एक है आपका ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिकुलर जेनेटिक्स, और तीसरा है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि तीनों जेनेटिक्स आपको पढ़ना है। मीन्स ट्रांसमिशन जेनेटिक्स भी पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पॉपुलेशन जेनेटिक्स मीन्स हाउ द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन चेंजेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये पढ़ना है इवोल्यूशन में। और तीसरा चैप्टर जो है वो है आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, डीएनए, आरएनए, मॉलिकुलर मैकेनिज्म कहिए यहाँ पे, डीएनए बनने का प्रोसेस, आरएनए बनने का प्रोसेस, प्रोटीन बनने का प्रोसेस, जीन रेगुलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, तो ये 3 पार्ट में 3 चैप्टर आपका बटा हुआ है। ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया है। इसके बाद आ जाइए डेफिनेशन पे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, द स्टडी ऑफ जीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसी में हम लोग बात किए कि अगर लेमैन को समझाना है कि देखो क्या हो रहा है कि फादर से सन में कोई कैरेक्टर आया, और ये कैरेक्टर जिसके थ्रू आया, जैसे आया, यही हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। तो व्हाट इज जेनेटिक्स, अगर कोई आपसे पूछे तो जेनेटिक्स तीनों को मिला दीजिए, जितना अभी हम लोग बोले। क्या पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, व्हाट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि हाउ द कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड क्रोमोजोम, हाउ द जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम। ठीक है, इसके बाद हाउ दी डीएनए आर सिंथेसाइज्ड, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। ठीक, हाउ इज प्रोटीन सिंथेसाइज्ड, हाउ जीन रेगुलेटेड, सबको मिला दीजिए तो वो पूरा क्या होगा कि आप कह सकते हैं इसको, यही हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। रटा रटाया बात नहीं, ऐसे करके इसको समझिए, तीनों चैप्टर के कंसेप्ट को मिला दीजिए तो वही सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में। अब यहाँ पे 3 टर्म है, इस तीनों टर्म को पहले समझिए, जीन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उल्टा साइड से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, कोई बताइएगा। चैप्टर स्टार्ट हो गया था ना आप लोगों का। अब देखिए व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, वेरिएशन किसको कहेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं विविधता। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन बोलते हैं विविधता, डिफरेंसेस। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हैं कि डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर हम लोग क्या हैं, होमोसेपियंस हैं, ह्यूमन हैं, तो हम लोगों के बीच में जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, हर एक इंडिविजुअल एक जैसा है, कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंसेस है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। और इससे नजदीक आ जाइए, द डिफरेंसेस अमॉन्ग दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। एक ही पेरेंट के 2 अलग अलग बच्चे हैं, मान लीजिए एक सन है, 2 सन है, डॉटर है, तीनों में जो डिफरेंसेस है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन। मीन्स डिफरेंसेस अमॉन्ग दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट के बच्चे के आपस में जो डिफरेंसेस है उसको भी हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। या एक स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस है उसको भी हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट में कह सकते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। तो ये है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, विविधता। या इसको अगर टेक्निकली डिफाइन करें तो बोलते हैं द डिग्री बाय विच ऑफ स्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट इज नोन एज वेरिएशन। अगर बुक का लैंग्वेज का बात करें, या आप कह सकते हैं द डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट। एक ही पेरेंट के अलग अलग बच्चे के बीच में जो डिफरेंसेस है दैट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बोले कि एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। मीन्स एक वर्ड में बोलें तो वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है।
तो यही तो हम लोगों को जेनेटिक्स में पढ़ना रहता है, वेरिएशन कैसे आया, क्यों आया। ठीक, काउज क्या है वेरिएशन का। नेक्स्ट आ जाइए हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है बताइए कोई। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक हाँ, ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। एंड थर्ड पॉइंट है आपका जीन। तो जीन क्या है, जीन को समझ लिए तो समझिए जेनेटिक्स समझ लिए। 10th क्लास में क्या याद किए थे, क्या रटे थे आप लोग, व्हाट इज जीन? 10th क्लास में क्या रट्टा मारे थे? ये तो आपका एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, 10th क्लास का बात कर रहे हैं। 10th क्लास में क्या समझे थे? हाँ, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े हैं जीन का, वो क्या पढ़े थे 10th क्लास में पढ़े थे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब आ जाइए, इससे आगे बढ़ जाइए। अब आप 10th क्लास में नहीं है, 2 क्लास ऊपर चले गए, 12th में आ गए। अब आ जाइए, आप अपने हिसाब से इसको डेफिनेशन को समझिए। ये डीएनए है, दिख रहा है, ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए क्या होता है कि अभी जस्ट इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता। कोई डीएनए का छोटा सा पोर्शन होगा, ठीक, कोई छोटा सा पोर्शन होगा, वो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ये क्या बना लिया, आरएनए बना लिया। और ये आरएनए बना लिया प्रोटीन, ये क्या बनाया, प्रोटीन बना लिया। और ये प्रोटीन मान लीजिए मेलानिन बना, और मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, स्किन के पिगमेंटेशन के लिए, कलर डिटरमाइन के लिए, कलर बताता है। कलर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा सिंथेसिस ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। तो अब जीन को बोलते हैं, अगर टेक्निकली डिफाइन करें इसको हम लोग क्या बोले, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एक डैम बनाना है, ठीक है। उस डैम का जो कंस्ट्रक्शन होगा, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन या ब्लूप्रिंट जो होगा वो कौन होगा, जीन होगा। मीन्स ब्लूप्रिंट है किसी भी इंडिविजुअल का, जो ब्लूप्रिंट है दैट इज द जीन। अब इस जीन को अगर टेक्निकली डिफाइन करें तो इसको हम लोग अभी कोई बोले कि इट इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या हम लोग बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, ये डीएनए है, ठीक है। तो क्या है कि एन पार्टिकुलर या स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए, जो आप बोले वही बात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द आरएनए, या कहिए विच इज, ये जो ट्रांसक्राइब है, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द, क्या चीज में ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, आरएनए पे, एंड कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज जीन। अब समझ में आया जीन क्या है, ये क्या है, फंक्शनल। पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाएगा, मीन्स कोई छोटा सा सेगमेंट आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या बनाया, प्रोटीन, और ये प्रोटीन फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए मेलानिन है, और ये मेलानिन क्या कर रहा है, कलर। मीन्स हम गोरे होंगे या काले हैं, गोरे हैं या काले हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये जीन क्या कैसा है। ये जीन आरएनए बनाया, और आरएनए बनने के बाद जो ये मेलानिन बन रहा है, ये मेलानिन का कितना बन रहा है, ये मेलानिन का एक तरह से ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये सेगमेंट, डीएनए का ये सेगमेंट इसको कंट्रोल कर रहा है ना। तो यही डिटरमाइन कर रहा है कि हम गोरे होंगे या काले होंगे, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये डीएनए का ये जो टुकड़ा है या ये जो सेगमेंट है, फंक्शनल सेगमेंट जो है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि प्रोटीन कितना बनेगा। और ये प्रोटीन
बता रहा है कि हम गोरे होंगे या काले होंगे, ये कौन बता रहा है? प्रोटीन। और इस प्रोटीन को बनाने वाला कौन है? ये, इससे बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन। तो इसको हम लोग जीन को क्या बोलते हैं? इट इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए which is transcribed into RNA and controls the specific character of an individual is known as gene। या सिंपली आप बचपन वाला जो ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ये अब ये डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया होगा अगर ये समझ गए तो। क्लियर हुआ? जीन क्या है बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, अब तीनों का डेफिनेशन लिख लीजिए। हम डेफिनेशन लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वेरिएशन सबसे पहले, इसी का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। जीन क्या है? कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनल सेगमेंट। फंक्शनल सेगमेंट इसलिए अभी बोल रहे हैं, आपको नहीं बताए फंक्शनल सेगमेंट टर्म क्या होता है। कोडिंग नॉन कोडिंग होता है, मींस पूरा का पूरा डीएनए आरएनए नहीं बनाता, कोई एक पार्ट आरएनए बनाएगा। तो इसलिए फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। ठीक है, ये आरएनए बनाएगा दैट controls particular character of the individual। दूसरा है वेरिएशन। वेरिएशन हम लोग क्या बोले? डिफरेंसेस किसके बीच में? एमोंग पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। दूसरा ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। अब कौन बताइएगा व्हाट इज ऑफ स्प्रिंग? या डिफरेंसेस एमोंग individual of same species। what is offspring? पूरा जेनेटिक्स में ये टर्म सुनते रहिएगा, what is offspring? याद रखिएगा, it is the product of sexual reproduction। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, इज नोन एज ऑफ स्प्रिंग। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोजेनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेरिडिटी, इसको बताने का तो जरूरत ही नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जेनेटिक्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स। एक दिमाग में बैठा के रख लीजिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्रॉस करने से कभी भी नहीं हटिएगा, पीछे हटिएगा, क्रॉस करना पड़े पूरा क्रॉस कीजिए। इनिशियली आपको 2-4 दिन क्या करना पड़ेगा? पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। जब आप पूरा क्रॉस कीजिएगा तो उसके बाद हैबिट बन जाएगा, समझ में आने लगेगा, तो देख के भी आप मन में कैलकुलेट करके क्रॉस करके रिजल्ट बता सकते हैं। लेकिन इनिशियली आप पूरा क्रॉस करने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए आपको 2 बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए, सारा टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, टर्म पहले हम लोग पढ़ेंगे, टर्म के बाद हम लोग गैमेट बनाने के लिए सीखेंगे। जब तक आप गैमेट बनाने नहीं सीखिएगा आपसे क्रॉस नहीं हो पाएगा।
गैमेट अगर सही बनाइएगा तो क्रॉस सही होगा, क्रॉस सही होगा तो रिजल्ट सही होगा, और रिजल्ट सही होगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है,